once again welcome back to your favorite channel MK Tutorial. So this is our English class. In this English class आज हम करने जा रहे हैं ancient passages. You know, ancient passages it doesn't only improves our writing skill. ये हमारी सिर्फ राइटिंग स्किल ही इम्प्रूव नहीं करती बल्कि हमारी रीडिंग स्किल भी इम्प्रूव करती है. इट इम्प्रूव्स अवर कम्प्रिहेंशन मीन्स कम्प्रिहेंडिंग थिंकिंग कैपेसिटी को हमारी इंक्रीज करती है. और सीबीएसई क्लासेस में सीबीएसई बोर्ड्स में दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर यूजुअली आस्क्ड. तो क्यों ना हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ अपने इंग्लिश के इम्प्रूवमेंट करने के सोचकर भी हम इसे करते हैं. सो लेट्स अंडरस्टैंड सबसे पहले कि हम आंसर पैसेज में क्या क्या करते हैं, क्या क्या होता है आंसर पैसेज में. ओके, सो माय डियर स्टूडेंट, आंसर पैसेज में कुछ पैसेज गिवन होते हैं. ओके, जिसे हमें पढ़ने होते हैं. जस्ट यू हैव टू रीड इट ओनली, थ्रोली आपको पढ़ना है. पढ़ने के बाद ये हमारी बॉटम में क्वेश्चन दिए होते हैं. आप आंसर पैसेज को पढ़ें, उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें से हम आंसर को ढूंढेंगे. है ना इंटरेस्टिंग? वेरी इंटरेस्टिंग. सो लेट्स अंडरस्टैंड हियर. ये एक्चुअली जो पैराग्राफ है मींस पैसेज है, उस पैसेज को हम सबसे पहले डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे ढंग से समझ कर अंडरस्टैंड कर. ओके, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे. क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर हम वापस बैक जाएंगे पैसेज को. ओके, देखते हैं. हियर टेलिंग there are four major domains of the earth: lithosphere, atmosphere, hydrosphere and biosphere. Got it? The solid portion of the earth is called lithosphere. The large land masses are known as continents. Means they are telling four major domains है अर्थ की. four major part है: lithosphere, atmosphere, hydrosphere and biosphere. Okay? solid portion को हम क्या बोलते हैं? lithosphere. लैंड मासेस को हम क्या कहते हैं? कंटिनेंट्स. देयर आर 7 कंटिनेंट्स, टोटल 7 कंटिनेंट है. एशिया इज द लार्जेस्ट कंटिनेंट. सबसे बड़ा कंटिनेंट कौन है? एशिया. सबको पता है ये. ओके, एंड ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कंटिनेंट. ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कंटिनेंट है. इवन ऑस्ट्रेलिया इज कॉल्ड एन आइलैंड कंटिनेंट. इतना ही नहीं, हम ऑस्ट्रेलिया को आइलैंड कंटिनेंट कहते हैं. यू नो व्हाई? आइलैंड किसे कहते हैं? बिकॉज आइलैंड उसे कहते हैं वह पीस ऑफ लैंड. लैंड का वह पीस जो चारों तरफ पानी से घिरा हो फ्रॉम ऑल साइड, और इस पे लोग रहते हो. व्हाट इट नाउ? तो ऑस्ट्रेलिया की भी यही कुछ हाल है. ये चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है और बीच में ऑस्ट्रेलिया है. ओके, सो आइलैंड को हम ऑस्ट्रेलिया को हम आइलैंड कंटिनेंट भी कहते हैं. एंड हियर टेलिंग द पार्ट ऑफ द अर्थ व्हिच इज कवर्ड विद वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर. हमारे अर्थ का वह पार्ट जो पानी से कवर्ड है, मींस जो हमारे ओशन बॉडीज आते हैं, सीज आते हैं, that is called hydrosphere. Okay, the Pacific Ocean is the largest ocean. Okay, सबसे बड़ा ओशन कौन है? हमारा पैसिफिक ओशन. Okay, the earth is surrounded by a layer of gases that is called atmosphere. हमारी पृथ्वी जो है, this is earth, ये अर्थ है. Understand? ये अर्थ है, this is earth. Okay, and this earth is surrounded by layer of air. ये चारों तरफ से हवा की परत से ढकी हुई है, जिसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर. Atmosphere. So here telling the earth is surrounded by layer of gases. ये गैसों की लेयर से सराउंडेड है, जिसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर. अंडरस्टूड? पैसेज तो आप समझ लिए. अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं. क्वेश्चन क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डोमेन्स ऑफ अर्थ आर देयर? अर्थ के कितने डोमेन्स हैं? मैंने कहा सारे आंसर्स आपके पैसेज में ही छिपे होते हैं. पैसेज को सिर्फ समझना है, अंडरस्टैंड करना है और आप अपने आंसर ढूंढ सकते हो. सो हाउ मेनी डोमेन्स ऑफ द अर्थ आर देयर? अर्थ के कितने डोमेन्स हैं? रीड करेंगे आप. देयर आर 4 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ. अर्थ के 4 मेजर डोमेन्स हैं, 4 मेजर पार्ट है, जोन है. So here, how many domains of the earth are there? There are 4 major domains of the earth. This is the first answer. ये हमारा फर्स्ट आंसर है. Got it? आप यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं. ये क्वेश्चन आएगा, how many domains of the earth are there? आप करना है यहाँ से आंसर में, there are 4 major domains of the earth. Domains of the earth. Got it? So ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, जो कि हमारा पैसेज में छिपा था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज लिथोस्फीयर? लिथोस्फीयर हम किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय लिथोस्फीयर? देखते हैं हम पैसेज में. द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर. वह सॉलिड है ना, गिवन सॉलिड पोर्शन जिसपे हम रहते हैं, जिसपे प्लांट्स उगते हैं, जिसपे एनिमल्स रहते हैं, दैट इज कॉल्ड
लिथोस्फीयर. The solid portion of the earth is called lithosphere. अर्थ की सॉलिड पोर्शन जिसपे प्लांट्स, जिसपे एनिमल, जिसपे हिल्स वगैरह सब कुछ होते हैं, प्लेन्स होते हैं, जिसमें फसल उगती है, ओके, दैट इज कॉल्ड लिथोस्फीयर. तो ये हमारा आंसर नंबर 2 है. व्हाट इज लिथोस्फीयर? आप यहां से यहां तक कर देना. द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर. द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर. ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर है. गॉट इट? आ रहा है बहुत इंटरेस्टिंग. यस. नाउ लेट्स प्रोसीड द थर्ड क्वेश्चन. हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. Which continent is called island continent? कौन से कंटिनेंट को हम आइलैंड कंटिनेंट कहते हैं? Which continent is called island continent? क्वेश्चन से देखते हैं. पैसेज में कहा है there are 7 continents. India, Asia is the largest continent. Australia is the smallest. Australia is called the island continent. Okay. Which continent is called island continent? Then Australia. This is answer third. ये हमारा आंसर थर्ड है. Australia is called Australia. Australia is called the island continent. Got it? Interesting है? Okay. Now let's proceed the fourth question. अब हम fourth question की तरफ चलते हैं. Here telling what is hydrosphere. Hydrosphere किसे कहते हैं? फिर हम इनसे पैसेज को पढ़ेंगे. पैसेज में कहा रिटन है? What is hydrosphere? Then the part of the earth which is covered with water is called hydrosphere. यहाँ है. The part of the earth which is covered with water is called hydrosphere. हमारी अर्थ की वह पार्ट, okay, जो पानी से कवर्ड है. Okay, I told just remember this is earth. Suppose कर लेते हैं ये अर्थ है. You know, अर्थ की 3/4 पार्ट, 4 पार्ट है ना. इसमें से 3 पार्ट जो है हमारा किससे कवर्ड है? वाटर से. 3/4 पार्ट वाटर, 1/4 पार्ट क्या है? लैंड. Got it now? So telling which ocean is the largest ocean of the world? Sorry, what is hydrosphere? Hydrosphere क्या है? Then I told you here the part of the earth which is covered with water. वह पार्ट जो पानी से कवर्ड होता है उसे हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर. दिस इज आंसर नंबर 4. ये हमारा आंसर 4th है. आप इसे नोट डाउन करते हैं, कॉपी में क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे और जिस क्वेश्चन के नीचे आपको रिटन करना होगा here the part of the earth which is covered with water is called hydrosphere. अर्थ की वह पार्ट जो पानी से घिरा होता है, जैसे आपने देखा 3/4 पार्ट पानी से घिरा हुआ है, that is called hydrosphere. Understood? Now the next is which ocean is the largest ocean of the world? You know, here telling कौन सा ocean सबसे बड़ा ocean है? Just look here. The Pacific Ocean is the largest ocean of the world. Okay, Pacific Ocean सबसे बड़ा ocean है. Okay, so we will write on here answer number 5th. Answer 5th. ये हमारा हो जाएगा answer 5th. The Pacific Ocean is the largest ocean of the world. दुनिया का सबसे बड़ा ocean कौन है? महासागर कौन सा है? तो that is Pacific Ocean. Got it? है interesting? Yes. Now let's see the last question. What is atmosphere? What is atmosphere? Then here telling the earth is surrounded by a layer of gases that is called atmosphere. हमारी पृथ्वी चारों तरफ से हवा से घिरी हुई है जिसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर. Just I told you, suppose this is earth, ये हमारी अर्थ है and it is covered by layer of gases. ये हवा की परतों में गैसों की परतों से कवर्ड है चारों तरफ से. So it is called atmosphere. इसीलिए हम इसे कहते हैं एटमॉस्फेयर. So here telling what is atmosphere? Then the earth is surrounded by a layer of gases that is called atmosphere. ये हमारा हो गया आंसर नंबर 6. आप क्वेश्चन रिटन करने के बाद आंसर 6 जस्ट इसके नीचे रिटन करेंगे. What is atmosphere? आप रिटन करेंगे the earth is surrounded by a layer of gases that is called atmosphere. So I hope my dear student that you have got this passage very easily. बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा. It is very important from the point of your examination. Okay. So please go on practicing it. Till then, bye bye.